चलो देखो, इससे पहले सारी बात बताएं, इसमें एक बात हमको बोलना, क्या बोलना है, सुनो ध्यान। ये तो तुम देखे कि अभाज्य संख्या से हम भाग लगाएंगे, ठीक है। पहले हम कोशिश करेंगे 2 से भाग लगाना, पहले हम भाग लगाना कोशिश करेंगे इससे 2 से नहीं लगेगा तब किसके पास आएंगे, 3 के पास। अभाज्य संख्या से भाग लगाना, ठीक है। 3 से नहीं लगेगा तो 5 के पास जाएंगे, 5 से नहीं लगेगा तो 7 के पास जाएंगे, 7 से नहीं लगेगा तो किससे भाग लगाएंगे, 11 से। 11 से भाग नहीं लगेगा किससे लगाएंगे, 13 से। 13 से भाग नहीं लगेगा तो 17 से। 17 से भाग नहीं लगेगा तो 19 से। ये बात तुम समझ चुके हो, इसी तरह भाग लगाना। लेकिन हम जो बात बोलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि तुम्हारा तुक्का लग करके एक तरह से आंसर आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा जो है इस तरह बनाना गलत है, इसका परिणाम हो जाता है गलती हो जाता है, ठीक है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो इसी सवाल को हम 32 पकड़ ले लेते हैं, 32 30 75 और 80 120, 32 30 75। चलिए इधर कर देते हैं, इधर देखिए ये नोट करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। 32 30 75 80 120। सुनो ध्यान, करते क्या हो कि इसको हम 8 से भाग लगाएं, 8 हो गया तब 32, 8 से ही भाग लेकर रहने देंगे, ये नहीं लगा तो ये रहने देंगे, 8 जाएंगे तब 80, ठीक है। 8 से ये भाग खाएगा, 9 खाएगा, 8 8 बचा 4, 8 पंचे 4, 15 हुआ, ठीक है। शायद ये सवाल था ना। चलिए देखते हैं, फिर 10 से जब तुम लगा देते 4 3, ये कितना गया 75, ये 1 ये 15, ये गलत जा रहे हैं। कारण क्या है, देखो गलत कैसे है, आंसर अगर मिल गया तो मिल गया, लेकिन ये काम करना गलत है, ये काम करना क्या है, गलत, ऐसे मिलेगा नहीं। कारण है कौन सी करिए, 8 और 10 पहले तो इसका आवाज नहीं, हम जान रहे बात को, सर आवाज अभी हम आपको बताए नहीं, लेकिन एचसीएफ आपको पता है कि दोनों का एचसीएफ जो 1 आ जाता तो हम कहते हैं सअभाज्य, लेकिन एचसीएफ 1 नहीं है, इसमें कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। देखिए ना, इसको जोड़ेंगे 2 गुना 4, ये देखिए 2 गुना 5, कॉमन आ रहा है 2, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। इसी कारण मान बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखिए ये ओवरलैप हो जाता है इसमें 2, जिसके वजह से, ठीक है, क्या कर देता है, या 2 गुना 3 गुना 10 गुना जितना भी गुना कर देगा, पहले पूरा बनाते हैं, ठीक है, तब बात बताते हैं सारी बात, फिर से ये लेकिन करना गलत है, ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब तुम जो लगाओगे कितना से 15 लगाओगे, 4 3 15 75 1 1। भाई बोले थे कोई जो भाग लगाओगे कोई 2 संख्या में कम से कम भाग लगना चाहिए, हाँ या नहीं। तो देखो अब तुम जो 200 निकालोगे इसका, ठीक है, 8 गुना 10 गुना 15 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना करोगे तो देखिए 8 को 15 से गुना, मैं देखता हूँ 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके कितना गया 60, और 60 को 10 600 हो गया, दूसरा का भी जमा 8 से गया 48 हो गया, ठीक है, 48 और दूसरा हो गया 48 हो गया, फिर जाके कितना हो गया 15, ठीक है, 48 गुना पहले 5 कर
48 गुना 5 करोगे तो 240 हो गया, 2 शून्यों पे ये है, ठीक है। और 24 क्या 72, 3 शून्य लगा, देखो यहाँ कितना है 72,000। यहाँ जब बनाए थे इसी चीज को, ठीक है, अब आज करके देखो यहाँ 2400, सोचो कितना बढ़ गया, गलती कहाँ, ठीक है। तो गलती यहाँ देखिए क्यों इतना गुना बढ़ गया। सबसे पहले बात यहाँ देखिए 8 और 10 में 2 यहाँ ओवरलैप हो जाएगा, 8 में भी 2 कॉमन, 8 और 10 में 2 कॉमन आएगा। उसके बाद 10 और 15 को लेकर के फिर देखो, ठीक है, तो इसमें भी तुम्हारा दिखेगा 5, ठीक है, जिसके वजह से ये कितना बढ़ गया। इसी कारण ऐसे नहीं बना, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर 32 से ही भाग लगेगा, 30 से तो भाग लगेगा, 75 से लगेगा, 80 से भी भाग लगेगा, 120। आज आप कहे थे कि, लेकिन हम एक बात और बोले थे, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसमें कि 2 या कोई 2 या 2 से अधिक संख्या से ही विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ये नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है, जो कि किससे भाग लग जाएगा। हाँ ये दूसरा सवाल है। अच्छा ये वाला 32, 30, 75, 80, 120, इसमें कितना आया, 24 तो आया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 24, यहाँ कितना आ गया 72। सोचो तो छोटी छोटी संख्या ये है 24, जो कि इससे 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 सबसे ही भाग लग जाएगा। अब कहोगे सर इस सबसे वो भी भाग लग जाएगा, लगेगा, ये बात समझ लो, ठीक है, लेकिन वह छोटी छोटी संख्या नहीं है। लघुत्तम का परिभाषा ही क्या है, वह छोटी छोटी संख्या जो किसी अन्य 2 या 2 से अधिक संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये सारा संख्या जो 32, 30, 75, 80, 120 क्या करेगा, 2400 को भाग हो जाएगा, ठीक है। वो और ये 2400 वह छोटी छोटी संख्या, ठीक है, लगाएगा उसमें भी 72,000 में भी लगा देगा, लेकिन 72,000 और 2400 में सबसे छोटा कौन, 2400। यानी कुल मिलाकर के हम सीधी सी बात बोले तो कुछ नहीं करना है, आभास संख्या को पकड़ना है और उससे भाग लगाने का प्रयास करना है, ठीक है। और कम से कम 2 भाग लगाना चाहिए, तब ये भाग लगा लो, ठीक है। तो 2 से भाग लगेगा तो ठीक है, नहीं तो 3 के पास 3 से लगेगा तो नहीं, 3 से लगा तो फिर 5 के पास 5 से भागने लगा तो फिर 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है। उनकी बात कहीं कोई गलती नहीं है। चलिए चलते हैं अब हम इसमें भिन्न का जोड़ घटा सिखाने के लिए, ठीक है, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग। लेकिन इसको सिखाने से पहले, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग को सिखाने से पहले आपको चिन्हों का नियम पहले बताएं, ठीक है। जोड़ घटा में तुम बहुत दिक्कत करता अभी भी, देख लीजिए, पहले भी सिखाएं लेकिन इसमें भी फिर से सीख लीजिए, तब चलेंगे भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग, और तब फिर बोधमास भी सिखा देंगे आपको, ठीक है। तब चलेंगे घटाओं, ठीक है। और घटाओं जो पढ़ेंगे हम वो एक तरह से 8 क्लास का भी सिलेबस में है, ठीक है। आइए देखो जानिए इस बात, कुछ बच्चे जान रहे होंगे, कोई दिक्कत है, बस सुनिए खाली हमसे कुछ देर की बात। एक जैसा चिन्ह, सीधी सी बात, एक जैसा चिन्ह रहेगा, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे। पहले दिमाग से भी निकालते हैं इनको बात, कैसे देखो होता क्या है, ठीक है। इस सिखाने के बाद भी तुम नहीं सीखेगा जब तक कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो पहले बताते हैं ये वाला बात जो है ये गुणों के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। कौन सा बात भाई, तो देखिए प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस। ये है गुणों के, ये है गुणों। अगर यहाँ पे तुमको दे दिया -3 और गुना -2, यहाँ पे गुना है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 दूनी कितना हो गया। लेकिन वही चीज यहाँ दे दिया -3 -2, तो तुम बताओ यहाँ गुना है नहीं। हाँ अगर ऐसे लिख देते
अगर गुना नहीं तुमको दिख रहा है तो समझना यहाँ पे गुना है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे है नहीं लिखा पाएंगे, यानी कहने का मतलब ये जोड़ घटाव वाली बात नहीं, यानी -3 -2 एक जैसा चीज है, यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे करके बात करें। लेकिन इसको कैसे बनाते हो तुम लोग देखे हैं यूट्यूब सिखाने के बाद भी वही करते माइनस माइनस प्लस ऐसे करने लगते, नहीं माइनस माइनस प्लस यहाँ वाला कौन होगा, ठीक है, ये गुणों के लिए। यहाँ बस सीधी बात इतना सा जानना है कि एक जैसा चिन्ह रहेगा क्या कर देंगे हम जोड़ेंगे, तो -5 कितना हो गया माइनस से जोड़े तो -5। आप ऐसे भी समझ सकते हो माइनस का मतलब हो गया घाटा लगना, ठीक है, समझे, नीचे गिरना, पीछे जाना, समझे बात को। तो देखिए घाटा में लगना मतलब लॉस होना, ठीक है। तो समझो कि यहाँ -3 है तो रुपया से तुलना कर लेते हैं, तो -3 है तो समझिए कि -3 लगाए मतलब माइनस का मतलब कर्ज भी हो गया, ठीक है। -3 बोलते हैं ऋणात्मक, ऋण मतलब का कर्ज, ठीक है। तो -3 है इसका मतलब समझ लो 3 टका घाटा लगा, -2 है इसका मतलब समझ लो 2 टका घाटा लगा, कितना टका घाटा लगा 5 टका, तो 5 टका घाटा लगा, समझ में आया बात। यहाँ गुणा वाला नियम इसमें अपने लगा हुआ, ठीक है। तो यही बात पे सब तुम हमको बताओ -5 - 5 कितना हो गया -10, -3 - 7 कितना हो गया -10, -7 - 2 कितना हो गया -9, -5 - 1 कितना हो गया -6, समझ में आ गया। लेकिन वही चीज ये चीज इधर रहता ऐसे गुणों में रहता तब क्या करके ये ऐसे होता माइनस माइनस प्लस 25 प्लस लिखते नहीं, ठीक है। अभी समझने के लिए रूप हम लिख दी। अगर यही चीज ऐसे रहता -3 गुना -7 तो माइनस माइनस प्लस 3 से कितना होता 21, वही रहता -7 गुना 2 -2 तो माइनस माइनस प्लस 7 दूनी कितना हो गया 14, समझ में आया। अब देखो इसमें तुमको कोई टेंशन ना होगा कहीं बचपन से करते आ रहे हो, 7 जो 3 कितना हो गया 10, लेकिन इसके पीछे रीजन देखो क्या है, इसके आगे कुछ क्या छिपा हुआ है, कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह, ठीक है। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह है, इसके भी आगे प्लस का चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह वाला एक जैसा चिन्ह का क्या करेंगे जोड़ेंगे, प्लस से जोड़े तो प्लस लिखेंगे, हालांकि प्लस लिखते नहीं है भाई, समझने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया बात, ये सब तो जानते हो, इसको बताना कोई जरूरी हमने समझा गया, लेकिन ये बात में अब गलती नहीं करना, कहीं पर दिक्कत। अब चलेंगे हम घटाओ, किसमें चलेंगे हम घटाओ। अच्छा यहाँ भी दिखाते हैं +5, ठीक है, गुना +7, तो देखिए ऐसे रहेगा तब देखिए प्लस 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 चलिए समझने के लिए लिख देते हैं, अब 5 7 35, कहीं पर तकलीफ, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है, करना भी आदत ये बात जोड़ने के बाद एक के साथ चिन्ह लगा क्या कर देंगे जोड़ दो, ठीक है। अब इस ये वाला हिसाब किताब जोड़ने लगा दो। अब आते हैं अगर अलग अलग चिन्ह रहा, अलग अलग चिन्ह रहा, रहेगा तो घटाएंगे, अलग अलग चीज रहेगा क्या करेंगे हम घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसी के आगे का चिन्ह लिखिए, देखो समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लो 7 - 5, इसके आगे कुछ नहीं, क्या कौन सा चिन्ह है प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा, इसमें से बोलेंगे इसको 7 में से 5 कितना हो जाएगा 2, किसमें से घटाएं 7 में से, 7 का कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ प्लस। अब बोलो सर ये सब तो जानते ही है, ठीक है, ये समझाने के लिए था, लेकिन इसी को ऐसे पलट दे देगा -5 पहले लिख देगा 7 + 7 बाद में लिख देता है बच्चा, गलती कर बैठता है,
दिमाग लगाता है वही उसका गुणों वाला नियम लगाता है, ये वाला नियम लगा देगा। ठीक है, अक्सर करके बच्चा ये गलती करता है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसे रहता जब जाकर के माइनस प्लस माइनस 5 या इसी चीज को ऐसे लिखा था। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 ये गुणा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे। 7 में से 5 की 5 में से 7 तो 7 में से 5 तो 7 में से घटा दें। 7 का कौन सा चिन्ह है, प्लस है। 7 में 5 घटा देते तब कहीं कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि आपको देते -7 प्लस, यहाँ देखिए अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे। तो 7 में से 5 की 5 में से 7 तो 7 में से 5 7 का कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो -2 हो गया। अगर ऐसे भी समझ में ना आ गए तो आप ऐसे समझिए, अलग अलग चिन्ह है क्या करेंगे, घटाएंगे। अलग अलग चिन्ह का क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो देखिए किस घटाएंगे, तो 7 में 5 घटाने से कितना हो गया। अब बात है कि आगे में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो देखो दोनों चिन्ह को ढक दो। चिन्ह को ढकने के बाद देखो कि संख्यात्मक मान बड़ा कौन है, 7 है। तो 7 का कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। आप जैसे तीसरे ढंग से समझना चाहते हो तो -7 मतलब 7 रुपया करेगा, 7 रुपया घाटा जो भी समझो। 5 प्लस में प्लस 5 में मतलब प्लस हो गया तो फायदा होगा। ठीक है, 5 रुपया फायदा, फिर भी अभी हम घाटे में कितना 2 रुपया घाटे में है। चलिए, तो इसी चीज को आप देखो 5 को पहले लिख देगा और -7 को ऐसे बाद में। ठीक है, जगह जाता है स्टूडेंट नहीं, इसका क्वेश्चन क्या है, प्लस है, ये कौन सी माइनस में। अलग अलग चिन्ह क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 7 में से 5 की 5 में से 7 7 में से 5 7 का कौन सा चिन्ह है, माइनस -2। समझ में आया, आया ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, ये वाला गलती नहीं कर दो, यहाँ ऐसे लगाता प्लस माइनस माइनस 5 से 35 कहीं को दिक्कत। चलिए एगो अब एक काम करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, एगो खाली ये काम करते हैं, भाग के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, इसका रिजल्ट प्लस आएगा। ठीक है, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। ओके, ठीक है, फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर ऊपर भी माइनस में नीचे भी माइनस में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलते हैं भिन्न का जोड़ घटाव। समझने में कोई कहीं दिक्कत। अब चलते हैं भिन्न का जोड़ घटाव। तो देखो सबसे पहले आइए भिन्न का जोड़ सीखते हैं। और जैसे मान लो ले लिए 1/2 जोड़ 3/3। नीचे का एलसीएम इसको देखो, जो ऊपर में लिखा हुआ वो अंश का है, जो नीचे लिखा हुआ वो हर का है। ये भिन्न होगा, भिन्न जो बनता है अंश बटे हर, समझे। अच्छा एक बात और बताता है, ऐसे संख्या पद्धति जब पढ़ाएंगे ना उसी में बताएंगे आपको, फिर भी बोल देते हैं भिन्न ये भी p/q के रूप में होता है, प्रमाण भी p/q के रूप में होता है। और ध्यान में रखना कि यहाँ q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ भी q 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब नीचे 0 नहीं होना, 0/, जैसे 2 हुआ इसका मान 0 होगा, लेकिन 2/0 जो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इस बात को गौर करो। अच्छा हाँ, बात क्या करते थे भिन्न अंतर परिमाण, तो अंतर क्या होगा सर, तो देखो इसमें जो है p और q जो है होल नंबर होता है, जो समझाएंगे संकेत में भी लिखना है। ठीक है,
ये 11th में जाकर पढ़ोगे, ये बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी p और q जो है w से बिलोंग करेगा। w का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी ये p जो है और ये जो q जो है पूर्ण संख्या नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन ध्यान में रहे q 0 के बराबर नहीं होगा, 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। तब सर यहाँ क्या दिक्कत है? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो p और q है यानी ऊपर और नीचे में जो यहाँ होगा, यहाँ पूर्णांक होगा जिसको z से सूचित करते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हर हमेशा क्या आएगा, ध्यान में रखना, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो भिन्न और परिमेय में यही अंतर है, समझे। तो आइए ऐसे संख्या पद्धति में आपको बताएंगे फिर से, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं जोड़ने के लिए, जोड़ सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हर का जो है हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो देखिए एलसीएम आपको निकालने आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, साइड्स में निकाल लो और नहीं तो एक ट्रिक समझ लो। अगर दोनों सेम हो, ठीक है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसका सीधा एलसीएम 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, सीधा एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो एलसीएम सीधा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा था? ठीक है। तो एलसीएम 2 निकाले, ये नीचे वाला से देखो, कुछ बच्चा हो सकता है समझा, ऐसे जान रहा होगा भाई, 2 1 2 2 1 2, तो 200 क्या हो जाएगा आपका? 2 गुना 1 गुना 1 कितना होगा? 2। 1 गुना करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये एलसीएम 2 यहाँ लीजिए, अब नीचे वाला से इसमें भाग लगा, क्या कर दोगे? भाग कर, मतलब इसका हर से, ठीक है, इस एलसीएम में भाग लगा, ठीक है। ये वाला 2 से इस वाले 2 में भाग लगा दो, भाग लगाने कितना आएगा? 1। 2 को 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा? 1। 1 को ऊपर वाला से गुना करें, 1 प्लस है तो प्लस है, फिर आप इधर वही काम करना, नीचे वाला से इसमें एलसीएम में भाग लगाना, हर में कितना है? 2, एलसीएम भी कितना है? 2। 2 को 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा? 1। 1 को 3 से गुना करेंगे, 3। 1 जोड़ 3 कितना हो गया? 4। 4 बटे 2, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा छोड़ दो, कटेगा कटा सकते हैं, तो कितना हो गया? 2 बटा 1। ये 2 बटे 1 का मतलब 2, ठीक है, समझे। 1 छिपा हुआ है, ठीक है। ये भी बात बताते हैं, कोई बोलेगा संख्या में क्या क्या छिपा हुआ है, जैसे ये 5 लिखे, तो देखो आप तो इस बात को जान रहे हो कि इसके कुछ नहीं तो क्या है? प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है? 1 छिपा हुआ है। अब ये भी जाने और जानिए, कल जानोगे, कल जो खत्म पर आप आए तो परसों जानोगे। पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, और इस बात को जानो गुना में कुछ नहीं तो 1, जितना गुना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आया? इतना चीज छिपा हुआ रहता है, ये सब चीज आप कहां से आ रहा है? आइए अब ले लेते थोड़ा सा अलग तरीका, जैसे मान लो हम ले लिए 1/2 जो 3/4, ध्यान से देखो, 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो 4 होगा। समझिए कैसे? ठीक है, ये 2 जो है इसका गुणन है, ठीक है, समझे? या बोला जाए तो 2 जो है इसको भाग लगा देगा, ठीक है, समझे? एक ट्रिक भी सिखाई हमने, ये एलसीएम निकालना है तो सबसे 2 और 4 का जो एलसीएम निकालना है, तो इसमें बड़ा कौन है? 4 का पहाड़ा पर है, ठीक है, 4 1 4, ठीक है, 2 से भाग लग जाएगा। ये बात समझा चुके हैं, और नहीं उसको समझ में आया तो आप सीधी सी बात है, आपको निकालने आता है, निकालिए। 2 1 2 2 दूनी 4, तो 200 कितना हो गया आपका भाई? तो 2 गुना 1 गुना 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। 2 से भाग लगाएंगे 4 में, 2 से 4 में भाग लगाएंगे, यानी कि ये हर से, ठीक है, ये हर है ना, हर में कितना लिखा हुआ है? 2, इसको एलसीएम वाला में भाग लगाएंगे, तो 2 से 4 में भाग लगाएंगे कितना हो गया? 2। जितना आया उसको ऊपर वाला यानी अंश से गुना करेंगे, 2 गुना कितना हो गया? प्लस 4 को 4 से भाग लगाएंगे कितना हुआ? 1। 1 को 3 से गुना किया कितना हुआ? 3। 2 जो 3 कितना हो गया?
5 5/4 कटेगा, कटाएंगे नहीं कटेगा छोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत। चलिए इसी तरह अगर मान लो हम ऐसा ले ले, ऐसा ले लेते हैं 2/15 प्लस 1/18 प्लस कुछ भी बोल लो, चलिए 5/21, ठीक है, इस तरह का ले। तब इसको कैसे बनाएंगे, तो 15 18 21 का एलसीएम निकालें। 15 18 21 का एलसीएम आता है आपको, ध्यान में रखना है एलसीएम में, ठीक है। अब भाज्य संख्या का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले 2 से भाग लगाने का प्रयास करना है, अगर 2 से लगा तो ठीक है, लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना कम से कम 2 हम लगना चाहिए, कम से कम 2 को संख्या में भाग लगना चाहिए, ठीक है। कम से कम का मतलब भी समझा चुके हैं आपको। अब देखिए 2 से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है भाई, 2 से इसमें सिर्फ भाग लग रहा है, एक हम बोले कम से कम 2 हम लगना चाहिए, तो 15 में 2 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं एक में लग रहा है, सिर्फ एक हम लग रहा है, भाग नहीं लग रहा। अब किसके पास है 3 के पास, 3 से नहीं लगेगा किसके पास है 5 के पास, 5 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे, 5 से भाग नहीं लगेगा किसके पास है 7 के पास, यानी 7 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए, लेकिन हम देख पा रहे हैं 3 से लग रहा है सर, 3 × 15 3 × 18 3 से लेके 7 दिख रहा है, ठीक है, 3 × 15 3 × 18 3 से लेके। अब तुम देखो 3 से सिर्फ एक और 6 में भाग लग रहा है, और किसी लग रहा है क्या 6 दीजिए। अब किसके पास जाएंगे 5 के पास, 5 से सिर्फ एक हम भाग लग रहा है, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब किसके पास जाएंगे 7 के पास, 7 से सिर्फ एक हम लग रहा है, तब यहाँ पे आप भाग लगाना बंद कर दो, ताकि सब अभाज्य, ये दोनों अभाज्य संख्या है, यहाँ पे ये भाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन इस तीनों का तुम जो देख रहे हो, ठीक है, कोई भी 2 संख्या एक नंबर से कटने का कट जाएंगे, ये खुदे 5 है, 5 जो है कुछ है अभाज्य संख्या, 7 खुदे अभाज्य, ये भले भाज्य, लेकिन अकेला में भाज्य, अकेला में लगा के क्या करेंगे, तो फायदा नहीं, कम से कम कितना संख्या में भाग लगाना चाहिए 2 संख्या में लगना। तो चलिए यहाँ 2 संख्या में भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे लो निकाल लेते हैं, 3 × 5 × 6 × 7, ठीक है। अब क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वही एलसीएम लगाएगा, 3 बचे 15 × 6 = 90, 9 से 630, देखिए भाई 3 बचे 15, तुम लोग कैसे गुणा करते हो 15 का पारा जैसे आप ये उसी तरह से बोलते हैं, 3 बचे 15 15 × 6 = 90, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, 3 बचे 15 15 × 6 = 90 ना, ऐसे सुनाते हो, 3 बचे 15 6 × 90 और 90 और 70 दोनों 70 60 दोनों लगा तो 630, तो 630 लिख दी। हाँ भाई क्या करेंगे हम, ये हर से भाग लगाएंगे, ये एलसीएम, तो देखिए भाग आप लोगों से डायरेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 से भाग लगाएंगे 630, ठीक है, 630 भाग लगाने आता है आपको, 15 × 4 = 7, 3 यहाँ 1 0 करेंगे, 15 दूनी 30, कितना आया 42। अब उस 42 को 2 से गुणा करना, अब 42 को क्या कर देना है भाई 2 से गुणा करना, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 84, तो यहाँ 84 लिख देंगे, अब प्लस है तो प्लस दिए। अब 18 से भाग लगाएंगे 630, अब 18 से भाग लगाएंगे हम 630, तो आइए भाग लगाते हैं, कितना बार में बताएगा कोई 3 बार, 18 किया 14, तो 13 में 4 गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में 5 गया 0, यहाँ 0 लगाएंगे, 18 × 5 = कितना हुआ 35। अब उस 35 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, यानी अंश से गुना कर देंगे, तो कितना है ऊपर में 1 है, कितना है 1, 35 गुना में कितना हो गया 22, यहाँ 35 लिख देंगे, ठीक है।
प्लस है तो प्लस, ध्यान देना। अब 21 से भाग लगाएंगे तो साफ दिख रहा है 21 या 63, लेकिन आपको नहीं आता होगा 21 का, और आप भाग लगा लीजिए सीधा, ठीक है, जैसे भी चाहो वैसे करो, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है 21 या 63, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 लगा दो। तो देखिए कितना आया 30, ऊपर में कितना है 5। अब इस 30 से गुना कर दो 5, कितना हो गया 150। अब इस तीनों को ऊपर में जोड़ो। एक मिनट, एक चीज ध्यान देना तुम लोग, ये बराबर का चिन्ह जो है ना, ये बटे के सामने होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आइए अब सबको जोड़ो, 84 35 और 150, 0 5 5 5 4 9, ठीक है, 0 5 5 हो गया, 5 4 9। अब आइए जो दाहिने स्थान पे उसको जोड़ते हैं, 5 3 8 8 8 16, 8 8 16, 16 30 6, हाथ तरफ 1 और 1, ठीक है। तो कितना हो गया 269, 269 बटे कितना 630, कटेगा तो कटा देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। कटेगा तो क्या करना भाई, कटा देना, और नहीं तो छोड़ देना। कहीं पर तकलीफ तो देते हैं बनाने के लिए, देखते हैं करता है कम से यही सीख लो। तो देखिए 6 2 8 8 9 17, ठीक है, 3 से कटेगा, ठीक है। अब ऐसे कटाने के लिए सिखा दिए हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही कटेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कट जाएगा तो कटाना, चलो इसको बना करके दिखाइए आप लोग। चलो बना, देखो ये तो बना लिए, ठीक है। एक बात सर हम कैसे करेंगे कि ये नहीं कटेगा, तो सुनो, इस दोनों का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ मतलब मोल, ठीक है, भाग विधि से निकालना आसान रहेगा। अगर एचसीएफ 1 आ गया, ठीक है, नहीं कटेगा, ठीक है। अगर एचसीएफ मान लो कि तुम्हारा 2 आ गया, 4 आ गया, जो भी आ गया, तो समझो कि उसी से कटेगा, ठीक है, दोनों। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो कि हम एक संख्या लेते हैं छोटा सा, ठीक है, जैसे देखो तुम इस बात को जान लो, जैसे 4 और 8 ले लो, अब हमको पता है नहीं है कि यही कटेगा कि नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 और 8 का एचसीएफ निकालो, ठीक है, एचसीएफ है ना सर। अब आज हम खंड विधि भी जानते हैं, 4 दूनी कितना हो गया, एचसीएफ कौन हो, दुगुना समझ लो, एचसीएफ कौन हो गया 4। तो जानते हो कि एचसीएफ किसमें भाग लगा, 4 को 4 से, 4 में 4 से जब भाग लगाएंगे कितना होगा 1, फिर 8 में 4 से भाग लगाएंगे कितना होगा 2, यही करते हो, ठीक है, समझे। तो बस वही करना तो इस दोनों का एचसीएफ निकाल लो। अगर 1 आ गया तो बस ये होगा, तो दोनों का कटेगा नहीं, 1 से भाग लगाओगे ऊपर भी, 1 से भाग लगाओगे नीचे, कोई फर्क पड़ेगा, समझ में आया। अगर एचसीएफ 2 आए, ऊपर भी 2 से लग जाएगा, ऊपर नीचे भी, हम जान लेंगे दूसरे लगेगा, समझाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 से हम कैसे जाने की भाग नहीं लगेगा, काहे कि हम जान रहे हैं, देखो रिपीट भी कर देते हैं इस बात को। अगर इकाई अंक पे 0 2 4 6 या 8 रहेगा, 0 2 4 6 या 8 रहेगा, तब ये 2 से भाग लगेगा, ठीक है। हम बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि मान लीजिए एचसीएफ 5 आया,
तो कौन से इसको भी भाग लगाना इसको भी भाग लगाना, तो कट छट के आ जाएगा। समझ में आया? तो अब ये प्रश्न नहीं दिमाग में आना चाहिए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ जैसे ही दुविधा आयामन में खड़ा करके दोनों का कुछ निकालो, HCF मतलब मोसो निकालो, ठीक है? और जितना मोसो आएगा इसमें भी भाग लगा दो, इसमें भी भाग लगा दीजिए। समझ में आया? तो कट के आ जाएगा, सरल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए आज जानते हैं, कल सीखते हैं भिन्न का घटाव और फिर उसके बाद गुणा और भाग, ठीक है? चलिए।